अहम खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, कई अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अब इस मामले में जोनल अधिकारी और इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन हम उस इंदौर की बात कर रहे हैं जो कि देश की सबसे स्वच्छ, सबसे साफ सिटी मानी जाती है। ऐसे में उस इंदौर में दूषित पानी पीने से 7 लोगों की जो मौत है, 3 लोगों की मौत हुई है और कई लोग जो है वो इसमें घायल हो गए। अब सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। इससे पहले भी इंदौर से सरकारी अस्पताल में लापरवाही की तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर चूहे चल रहे थे, यहां तक कि चूहों ने नवजात शिशुओं को काटा और उनकी मौत तक उसमें हो गई। और अब देखिए, अब इंदौर से एक दूसरी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मुआवजे का ऐलान भी यहां पर सरकार ने कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कहना है इस पर मृतकों के परिजनों का, सुनिए। यह उल्टी दस्त की शिकायत हुई कल सुबह, आधा घंटा हुआ और खत्म हो गया। ये पानी बोल रहे हैं ड्रेनेज का पानी, ड्रेनेज का पानी, ड्रेनेज का पानी कम और इसमें केमिकल ज्यादा मिला हुआ आ रहा है, जो कि पानी की टंकी में केमिकल मिला। क्योंकि परसों के दिन जो पानी आया था ना, परसों नरसों, वो कड़वा पानी बहुत आया था, पी नहीं पा रहे थे। और अभी भी पानी आप देख सकते हो, आपको अगर हम नर्मदा का पानी पिलाएंगे ना, आप पी नहीं पाओगे। और हमारी सरकार से सबसे यही गुजारिश है कि पानी का निराकरण, पानी की वजह से डॉक्टर बता रहे हैं हमारी ताई जी भी चली गई और बच्चा भी बहुत सीरियस है। हम यही चाहते हैं कि पानी का वो करे निराकरण, क्योंकि पीने के लिए यही पानी है नर्मदा का, जिससे मतलब गुजारिश होती है। अभी हम लोग क्षेत्र में लगातार स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां और कैंप आयोजित कर रहे हैं, और जो भी थोड़ा सा भी पीड़ित दिख रहा है वो सीरियस ना हो, उसके पहले ही उसका उपचार प्रारंभ करवा रहे हैं। साथ ही साथ नगर निगम द्वारा यहाँ पे पानी के टैंकर और स्वच्छता की अतिरिक्त गतिविधियां प्रारंभ की गई हैं। और सुबह भी यहाँ पे माइकिंग के माध्यम से लोगों को पानी उबाल के ठंडा करके पीने की सलाह दी गई है। ORS के पैकेट, क्लोरीन की गोलियां, जिंक की गोलियां, ये सब वितरित की गई हैं घर घर में। सबसे बड़ी बात यह है कि हो क्यों रहा है जी, इसके लिए पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है। और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें। क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है वो, और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने और एकदम पकड़ में नहीं आ पा रहा। पर हम जो भी शासन को और प्रशासन को करना है वो सब हम करेंगे। तो इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विपिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए। विपिन, इस वक्त क्या अपडेट सामने आ रही है इस मामले में कार्रवाई को लेकर? देखिए, पहला अपडेट तो यही कि 3 की जगह अभी मौत का आंकड़ा बढ़कर 7 हो चुका है और 7 मौतों की पुष्टि की है इंदौर के मेयर पुष्पित भार्गव ने। उन्होंने कहा है कि मौतों का आंकड़ा 7 हो चुका है। इस वक्त का हालात यह है कि जो भागीरथपुरा का आयुष्मान सेंटर है, यहां पर महिला कांग्रेस की तमाम महिलाएं वहां पर पहुंची हैं और जो इंदौर के मेयर है पुष्पित भार्गव, वो भी वहां पर, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। और इस पूरे मामले में हंगामा भी देखने को मिल रहा है, जहां पर कांग्रेस लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि इंदौर जैसे शहर में जहां स्वच्छता की बात की जाती है, देश में सबसे नंबर 1 शहर जो है स्वच्छता के मामले में, लगातार इंदौर को इस अवार्ड से नवाजा गया था। उसी शहर में जो वहां की जनता है उसको दूषित पानी मिलता है और उससे मौत लगातार हो रही है। अब तक ये बात भी सामने आई कि करीब 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनका उपचार भी हो चुका है। लेकिन भागीरथपुरा एक बड़ा इलाका है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वहां पर पानी की समस्या पहले भी थी और अभी के हालात पिछले 1 हफ्ते में ये हुए हैं कि लगातार वहां पर इसी तरह के पेशेंट आ रहे हैं जिनको उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत हो रही है। इंदौर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कई तरह की लापरवाही भी सामने आई है। एक लापरवाही ये कि जिस पाइपलाइन, जो कि नर्मदा पाइपलाइन का टेंडर 4 महीने पहले निकला था, उस टेंडर को पूरी तरह से उसे ओपन नहीं किया गया और इसको लेकर बकायदा इस बात का भी जिक्र किया गया था कि टेंडर यहां खुलना था, लेकिन नहीं खोला गया। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। दूसरी एक बात और सामने आ रही है कि जो पाइपलाइन जहां पर बिछाई गई थी पानी की, उसके ऊपर शौचालय भी बना है और हो सकता है, इस बात की आशंका है कि कहीं ऐसा नहीं है कि दूषित पानी उसके जरिए उस पाइपलाइन में पहुंचा है और लोगों के पहले वहां के लोगों ने शिकायत की थी और शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और फिर अब तो ये बड़ी लापरवाही इस लिहाज से तो है ही, लेकिन अगर शिकायत की और लापरवाही नहीं हुई तो ये दूसरी बड़ी लापरवाही हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लोगों ने शिकायत की थी और लगातार इस बात की शिकायत भी कर रहे थे कि यहाँ पर जो पानी आता है भागीरथपुरा के पूरे इलाके में जो दूषित है, जिसमें बदबू आती है और गंदा पानी है, इस बात की शिकायत भी की गई थी, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि प्रशासन की तरफ से इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी लापरवाही का ये नतीजा है कि अब तक 7 मौतों की जो है पुष्टि हो चुकी है, 7 मौत हो चुकी है। और अभी आपको बता दूं कि अलग अलग अस्पतालों में करीब 70-80 ऐसे मरीज हैं जो भर्ती हैं और उनकी स्थिति भी कई अस्पतालों में बनी हुई क्रिटिकल। तो यही बात है कि सामने आती है कि इस पूरे मामले में सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस लगातार इस बात के आरोप लगा रही है, इस बात पर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, इसी वजह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 अफसरों पर कार्रवाई की है। पीएचई के 2 अफसर हैं, इसमें एक तो जोनल अधिकारी है और दूसरे जो है सब इंजीनियर है, दोनों को ही सस्पेंड कर दिया है और एक जो असिस्टेंट इंजीनियर है उसने कार्यमुक्त किया गया है। तो एक पूरे मामले की जांच कमेटी बनाई है, 3 सदस्यीय थी, वो जांच करेगी अलग अलग। और 70 से ज्यादा आपको बता दें कि सैंपल, अलग अलग पानी के सैंपल भी लिए गए हैं। अच्छा। और इस बात की जानकारी लेने, लेकिन ये अलग मामला है कि सैंपल लेना, जांच कमेटी बनाना, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिन लोगों की मौत हो रही है उसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्योंकि इंदौर जैसे शहर जो कि आर्थिक राजधानी भी है, उस शहर के हालात ये होते हैं कि उस शहर में जनता को पीने का पानी स्वच्छ भी नहीं मिल पा रहा है। और यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जिसकी वजह से अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट, बहुत सारे ऐसे मरीज जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। 3 का आंकड़ा बढ़कर 7 हो चुका है और अभी आशंका यही है कि आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो ये बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी लापरवाही के चलते अब जो जान है मरीजों की, उनके खतरा में भी अब देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया विपिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो सबसे साफ शहर का दावा करने वाले इंदौर में साफ पानी पीने को नसीब नहीं हो रहा है।